अस्सलाम वालेकुम। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका फर्स्ट पार्ट है। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पीछे हम 2.1 में साइंटिफिक नोटेशन पढ़ चुके हैं, तो आए देखें इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पहले आपको पॉइंट की समझ होनी चाहिए, पॉइंट का पता होना, जो कि हमने 2.1 में अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन है 0.000567, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट है, बिल्कुल है, नजर आ रहा है हमें, ये देखिए पॉइंट है। क्या ये फिक्स पॉइंट पे है? क्या ये इसका रेफरेंस पॉइंट कहां है? फिक्स पॉइंट पे है। तो फिक्स पॉइंट कहां है? 5 के आगे यहां है। तो हम इसको लिखेंगे 5.67 मल्टीप्लाई 10। तो पॉइंट ये यहां पे था, तो यहां से चल के यहां आया है, यानी पॉइंट यहां से मूव करके यहां आया है। तो कितने डिजिट मूव कर रहा है? 1 2 3 4। तो 10 की पावर कितनी आएगी? -4, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो पावर जो है नेगेटिव आएगी। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करे तो पावर पॉजिटिव। ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया, तो ये इसका फाइनल आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसको हमने 734 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट है, नहीं है। अगर कहीं नहीं तो कहां होता है? लास्ट पे होता है, यहां पे होता है लास्ट पे, लेकिन यहां लगाते नहीं है। सबसे पहले देखना पॉइंट है, नहीं है, कहीं नहीं तो कहां है? लास्ट पे है, यहां पे है। लेकिन फिक्स पॉइंट कहां है? 7 के आगे। तो लिखेंगे 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर लगानी है, तो देखिए पॉइंट है, नहीं है, कहीं तो कहां है? यहां है, यहां है, लास्ट पे है। फिक्स पॉइंट कहां है? 7 के आगे। यहां से चल के यहां आया है, तो देखिए कितने डिजिट मूव किया? 1 2। तो 10 की पावर 2 आएगी पॉजिटिव, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ आया। पॉइंट यहां से मूव करके यहां आया है, तो कितने डिजिट मूव किया था? 2। तो 10 की पावर कितनी होगी? 2 होगी। ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका थर्ड पार्ट है। इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। थर्ड पार्ट है साइंटिफिक नोटेशन में। तो थर्ड पार्ट है 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो ये 10 की जो पावर 3 दी हुई है ना, ये एज इट 10 की पावर 3 एज इट लिख दी। इसको लिखे साइंटिफिक नोटेशन में, ये 10 की पावर 3 एज इट है। तो ये इसको लिखे साइंटिफिक नोटेशन में। देखें इसमें पॉइंट है, बिल्कुल है, नजर आ रहा है हमें, पॉइंट है। क्या ये फिक्स पॉइंट पे है? फिक्स पॉइंट कहां है? लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ना है जो कि नॉन जीरो हो। ये तो जीरो छोड़ के है, तो वो जीरो किसको, नॉन जीरो कौन सा होगा? 3। तो देखिए पॉइंट है। क्या फिक्स पॉइंट पे? नो। फिक्स पॉइंट कहां है? 3 के आगे। तो लिखेंगे 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पॉइंट यहां से मूव करके ना यहां आया है, यहां पे। तो देखिए कितने डिजिट मूव किया? 1। तो 10 की पावर -1 होगी, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है। ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया, तो -1। तो ये 3.3 एज इट मल्टीप्लाई। तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, -1 की बेस भी 10 है और 3 की बेस भी 10 है। तो इन दोनों 10 की जगह एक 10 और ये पावर लिख लें, -1 + 3। तो ये 3.3 मल्टीप्लाई 10 एज इट। तो 3 में से जरा 1 को निकाल दे तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका फर्स्ट पार्ट है 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो हमने इसको एक्सप्रेस करना है। ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है, हमने एक्सप्रेस करना है। जैसे पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में हम वो ऑर्डिनरी नोटेशन थी, तो हम उसको साइंटिफिक में लिख रहे थे। अब ये साइंटिफिक है, तो इसको वापस ऑर्डिनरी में लिखना है। तो बिल्कुल इजी मेथड है। तो तरीका क्या है? आपने लिखना है 2.6 एज इट मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, तो 1 के साथ आपने 3 0 लगा देनी है। 2.6 एज इट मल्टीप्लाई भी एज इट, तो 10 की पावर 3। तो 1 के साथ कितने 0 लगा देने? जितनी पावर है, तो 3 0। अब कैलकुलेटर में इसको प्रेस करें, कैलकुलेटर में लिखे 2.6 मल्टीप्लाई 1000,
ये 2.6 मल्टीप्लाई 1000 लिखे तो इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 2600। तो ये हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया, बस सिंपल कैलकुलेटर में प्रेस कर देना तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका सेकंड पार्ट है, हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करना है इसको। सेकंड पार्ट है 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है। अब ये माइनस वाला थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा ध्यान रखे तो बिल्कुल आंसर आ जाता है, इजी है। तो इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो क्या तरीका है, 8.794 ये 10 की पावर -4 है, तो ये बटे के नीचे आके 10 की पावर +4 हो जाएगी। ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं, अगर किसी भी बेस की पावर नेगेटिव आए तो उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। 10 की पावर -4 है तो ये नीचे आके +4, तो ये ऊपर वाला 8.794 एज इट ओवर 1 के साथ कितने जीरो जितनी पावर है तो ये 10,000 आ जाएगा। 1 के साथ कितने जीरो लगाने हैं 4। अब ये कैलकुलेटर में दबाएं, कैलकुलेटर में लिखे 8.794, क्या लिखना है 8.794 डिवाइड 1 के साथ 4 जीरो, तो वो इसका आंसर देगा, कैलकुलेटर देगा 0.008794। इसका क्या आंसर देगा, कैलकुलेटर में लिखेंगे ना 8.794 ओवर 1 के साथ 4 जीरो 10,000, तो इसका आंसर देगा 0.008794। कुछ कैलकुलेटर में ना वो देता है 8.8 देता है, 8.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर। तो आपने कैलकुलेटर पे एक बटन है शिफ्ट और एक बटन है नीचे ईएनजी, शिफ्ट ईएनजी दबाना है तो वो ये आंसर दे देगा। कुछ कैलकुलेटर में क्या होता है, लिखे ना 8.794 डिवाइड ये 10,000, तो वो इसका आंसर इस तरह से देगा 8.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर समथिंग, इधर -4 हो सकता है, -3 हो सकता है। तो आपने इसको चेंज करने के लिए क्या लिखना है, आपने शिफ्ट ईएनजी, तो ये आंसर आएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आएगा इसका। ये कैलकुलेटर में लिखेंगे ना, ये दबाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका थर्ड पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जी। ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने एक्स को ना एक्सप्रेस करना है, तो सिंपल है 6 एज इट 10 की पावर -6 है तो इसको नीचे ले आए, 10 की पावर +6 हो जाएगी। ऊपर 10 की पावर -6 है तो नीचे आके क्या हो जाएगी +6। तो ये ऊपर वाला 6 एज इट, नीचे 1 के साथ कितने जीरो जितनी पावर है तो 1 के साथ 6 जीरो लगाने हैं। 1 के साथ कितने जीरो लगाने हैं 6। अब कैलकुलेटर में लिखें 6 डिवाइड 1 के साथ 6 जीरो, तो कैलकुलेटर हो सकता है इसका आंसर इस तरह दे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो इसके लिए आपने दो बटन दबाने हैं, शिफ्ट ईएनजी, तो वो इसका आंसर दे देगा 0.00000 और 6। ये इसका फाइनल आंसर है। क्या करना है, 6 तो एज इट लिख दी है, ये 10 की पावर -6 है तो ये नीचे आके 10 की पावर +6, ये ऊपर वाला 6 एज इट 1 के साथ जितनी पावर है उतने जीरो, 1 के साथ कितने जीरो लगाने हैं 6। तो ये कैलकुलेटर में दबाएं तो कैलकुलेटर ये आंसर देता है, तो इसको चेंज कर सकते हैं शिफ्ट ईएनजी, तो ये आंसर आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 4 उसका फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है तो हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल है इसका मेथड, लिखेंगे इसको राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म, राइट इन लॉगरिथम फॉर्म। जब इसको लॉगरिथम फॉर्म में राइट करेंगे तो इसके साथ लॉग लगाएंगे, लॉग ये 3 बेस एज इट है, इन दोनों की जगह चेंज, तो इधर क्या आ जाएगा 2187 इज इक्वल टू क्या चला जाएगा 7। लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी तो लिखा राइट इन लॉगरिथम फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। यहां पे इसके साथ क्या लगाना है लॉग, ये 3 बेस एज इट, इन दोनों की जगह चेंज, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, ये इसका आंसर लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो सेकंड पार्ट है a की पावर b इज इक्वल टू c, a की पावर b इज इक्वल टू c। तो क्या लिखेंगे इसको, राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो जब इसको लॉगरिथम फॉर्म में राइट करेंगे तो ये जो a बेस है इसके साथ लगाएंगे लॉग a, जो बेस है ये एज इट, इन दोनों की जगह चेंज, c इधर आ गया और b जो है वो उस साइड पे चला गया। तो ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया, सेकंड वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका थर्ड पार्ट है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक में लिखना है। तो लिखेंगे राइट इन लॉगरिथम फॉर्म। जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट करेंगे तो ये जो 12 बेस है, लॉग लगाएं इसके साथ, लॉग इसके साथ 12 बेस एज इट, इन दोनों की जगह चेंज, इधर क्या आ जाएगा 144 और ये 2 साइड पे चला जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट है, इसके तीनों पार्ट सॉल्व हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का इनवर्स आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का उल्टा आ गया ये वाला ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी तो हम उसको लॉगरिथम में लिख रहे थे। अब ये लॉगरिथमिक आ गई है तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल में, तो उसका उल्ट करना है। तो क्या लिखेंगे हम, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे ना तो ये लॉग कैंसल, ये जो 4 बेस है ये एज इट, 4 बेस एज इट, इन दोनों की जगह चेंज, इधर क्या आ जाएगा x और उधर क्या चला जाएगा 8। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया है फर्स्ट पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 5 का। सेकंड पार्ट है log 729 की बेस 9 इज इक्वल टू x। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। तो लिखेंगे इसको राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो लॉग कैंसल, ये जो 9 बेस है ये एज इट है, 9 बेस एज इट, इन दोनों की जगह चेंज, x इधर आ जाएगा और ये जो 729 है ये उस साइड पे चला जाएगा। तो ये लॉगरिथम फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 ही है और उसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 और उसका थर्ड पार्ट, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। तो लिखेंगे इसको राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो लॉग कैंसल, ये 4 बेस जो है ये एज इट, 4 बेस एज इट, लॉग कैंसल, इन दोनों की जगह चेंज, इधर 5 आ जाएगा और उस साइड पे क्या चला जाएगा 1024। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 6 उसका फर्स्ट पार्ट है। यहां पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसा सेम क्वेश्चन हम 2.4 में, पीछे एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 जो था ना 2.4 का, उसके जो पार्ट थे उनमें हम x को फाइंड कर चुके हैं। तो log x की बेस 9 इज इक्वल टू 0.5, log 9 की पावर x इज इक्वल टू 0.5। यहां से हमने x फाइंड करना है। तो हम x को तब फाइंड कर सकते हैं अगर यहां से log कैंसिल हो। तो log को कैंसिल करने के 2 मेथड है, नंबर 1 एक्सपोनेंशियल फॉर्म और नंबर 1 2 एंटी लॉग। लॉग को कैंसिल करने के कितने मेथड हैं, 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एंटी लॉग। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कब लगता है, ये जो लफ्ज एक्सपोनेंशियल है ना, ये जो वर्ड एक्सपोनेंशियल है ये एक्सपोनेंट से है। तो एक्सपोनेंट पावर को बोलते हैं, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर को। फॉर एग्जांपल ये एक मैं वैल्यू लिखता हूं x की पावर 5, तो ये जो 5 है ना इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और ये जो x है इसको बेस बोलेंगे, x को क्या बोलेंगे, बेस। तो यहां पे देखें ना, तो log 9 की पावर x है, तो यहां एक्सपोनेंट है, तो यहां कौन सा मेथड लगेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लिखेंगे इसको राइट इन
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो लॉग कैंसल, ये नीचे वाला 9 बेस एज इट है, इन दोनों की जगह चेंज, इधर क्या आ जाएगा 0.5 और उधर क्या चला जाएगा x। तो 9 देखिए किसका स्क्वायर है 3 का, तो 9 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की पावर 0.5। अब ये जो 0.5 है ना, इसका मतलब होता है 1 का हाफ, आधा जिसे हम बोलते हैं 1 का हाफ। तो 0.5 की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू एक्स। अगर कैलकुलेटर में 1/2 दबाएं तो फिर से 0.5, 0.5 का मतलब हाफ, तो 1/2 का मतलब भी क्या है हाफ है। तो ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई क्या है 1/2 इज इक्वल टू एक्स के। तो ये 2 से कैंसल, तो क्या बचता है 3 इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है, कंप्लीट है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, हमने एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ना थोड़ा उसने इजी कर दिया है, पहले लॉगरिथम फॉर्म था फर्स्ट पार्ट, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल में लिख रहे थे, ये ऑलरेडी पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो यहां से हमने एक्स को फाइंड करना है। तो ये ऊपर वाला 1 जो है वो एज इट, नीचे ये जो 9 है, ये जो 9 है 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर की होल पावर 3x इज इक्वल टू 27 की जगह पे 3 का क्यूब। अगर 3 को 3 टाइम लिखे ना कैलकुलेटर में, 3 को 3 टाइम लिख लिया ऐसे, 3 का 9, 9 3 का 27 दोबारा। अब ये 3 की पावर 2 है बटे की नीचे, जब ऊपर जाएगी तो 3 की पावर -2 हो जाएगी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, अगर किसी भी बेस की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव। अब ये 3 बेस है और 2 पावर है, तो ये 3 की पावर 2 जो है नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। कि होल पावर क्या है 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो ये 3 बेस एज इट करें, इसको पावर पावर से मल्टीप्लाई, -2 को 3 से करें तो -6x, 3 2 का -6 इज इक्वल टू क्या है 3 की पावर 3। तो ये 3 इस 3 से कैंसल, तो क्या बच गया -6x इज इक्वल टू 3। तो x एज इट इज इक्वल टू 3 भी एज इट। ये जो -6 है इधर मल्टीप्लाई तो उस साइड पे जाकर डिवाइड, तो ये x इज इक्वल टू, माइनस नीचे नहीं लगाना साथ लगाना है, ये कैंसिल हो रहा है 3 1 का 3 3 के टेबल से, 3 1 का 3 और 3 2 का 6, 3 के टेबल से 3 1 का 3 3 2 का 6, तो माइनस साथ लगा ले, -1 ओवर क्या है 2। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 और उसका थर्ड वाला पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला पार्ट, हमने x फाइंड करना है, यहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ x को फाइंड करना है। तो सॉल्व करें, 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। तो ये 1 है एज इट, और ये जो 32 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर 2x, और इसको भी लिख सकते हैं 64 की जगह पे 2 की पावर 6। कैसे, यहां पे फाइंड करें जरा, 64 के फैक्टर बनाएं पहले, 232 का, 216 का, 28 का, 24 का, 22 का और 21 का। तो 64 की जगह देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 64 की जगह 2 की पावर 6। अब 32 के काउंट करें, यहां तक देखिए 32 के कितने आए हैं, 1 2 3 4 5। तो 32 की जगह क्या लिख दिया 2 की 5, और 64 की जगह क्या लिख दिया 2 की 6, बाकी एज इट होल पावर। तो ये 2 की पावर 5 नीचे है, तो जब ऊपर जाएगी 2 की पावर 5 ऊपर लेके जाए, तो 2 की पावर -5 की होल पावर क्या थी 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, ये 2 एज इट। तो -5 को जरा 2 से करें मल्टीप्लाई, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये याद रखिएगा, पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई जब डबल पावर आए। तो -5 को 2x से, -5 को 2 से करें -10, और साथ क्या है x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो क्या बच गया -10x इज इक्वल क्या बचता है 6। तो x एज इट इज इक्वल 6 भी एज इट। ये -10 इधर मल्टीप्लाई है तो उस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, माइनस नहीं नीचे वो साथ, 2 के टेबल से 2 3 का 6 और 2 5 का 10, तो क्या आ गया है -3/5।
ये हमारा थर्ड वाला पार्ट जो है कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 6 का। स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।